अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जर्शीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तजज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। बस अब पाकिस्तान पूरे में इलेक्शन का शोर शराबा है, इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। आप क्या समझते हैं कि असम्बलियत तकलील होने के बाद आइन भी कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएँ, ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, क्या वजह है? देखिए जी, जो इलेक्शन कराने का टाइम है वो 90 रोज़ ज़रूर है, बिल्कुल आइन में ये लिखा हुआ है। लेकिन ये जो अदालत के ज़रिए जो प्रेशर दे के और इलेक्शन कमीशन को, हुकूमत को, और जो ये 3 रुकनी बेंच है, ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं। असल बात इसमें यह है कि जो इलेक्शन है वो 90 रोज़ में ही होने चाहिए, लेकिन 90 रोज़ में अगर ये इलेक्शन पंजाब में होते हैं, अब आप देखें ना, जब पंजाब में इलेक्शन होंगे तो वफाक में हुकूमत किसकी है? पीडीएम की हुकूमत है। अगर पंजाब में पीटीआई, इस वक्त तो नज़र तो यही आ रहा है कि जी पीटीआई जीतेगी, और इसलिए वो जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन कराए जाएं जी, जल्दी कराएं। उन्होंने रिटें भी की हैं अदालतों में आगे पीछे, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। अगर अभी जब देखें ना, वोट पड़ता है फिर पता चलता है ना, वैसे तो अभी हल्ले गुल्ले से तो नहीं पता चलता कि ये जीत जाएगी या वो जीत जाएगी, लेकिन बज़ाहिर पीटीआई नजर आ रही है जीती। अगर फर्ज किया कि पीटीआई वहां से पंजाब से हार जाती है, अगर इलेक्शन कराए जाएं हार जाती है, तो आप क्या समझते हैं इमरान खान उसको मानेंगे? वो कभी भी नहीं मानेंगे। वो एक और धरना दे के बैठ जाएंगे। वो कहेंगे हमारी इतनी मकबूलियत थी, मैं कैसे हार गया, इन्होंने मदाखलत की है, वफाक ने, इनके मिनिस्टर ने की है, फलाने ने की है, फलाने। इलेक्शन कमीशन को वो वैसे ही नहीं मानता, तो वो एक नया शुरू हो जाएगा इशू, और नई इंतशार की तरफ मुल्क जाएगा। वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि इसको हम एक ही दिन एक ही साथ कराएं इलेक्शन, ताकि कोई अवाम ना हो। अगर फर्ज किया पंजाब में नून जीत जाती है, और बाद में जब इलेक्शन होते हैं अक्टूबर में, बड़े इलेक्शन हो वफाक के और सारे, उसमें पंजाब में जब हुकूमत नून की होगी तो वफाक में ज़ाहिर है उन्होंने तो इन्फ्लुएंस तो होगा। जब मिनिस्टर पंजाब में होंगे नून के या पीडीएम के, वज़ीर आला उनका होगा, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी? उस वक्त इमरान खान मानेंगे? नहीं मानेंगे, उस वक्त भी नहीं मानेंगे। तो ये इस इंतशार से बचाने के लिए ना हुकूमत ये कर रही है कि एक ही दिन इलेक्शन। देखें आप, सिराजुल हक साहब हैं जमात इस्लामी के, वो भी मुतारिक हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात, तो वो भी ये कह रहे हैं एक दिन होने चाहिए। अच्छा, वो चौधरी शुजात से मिले, चौधरी शुजात साहब ने कहा है कि एक दिन होने चाहिए इलेक्शन सारे, यानी इस तरह मरलावार नहीं होनी चाहिए। इसी टाइम की हम भी यही बात कर रही है, यानी हर पार्टी ये कर रही है। अब जो अदालतों में ये केस लगे हुए हैं, अदालतों में ये केस आपको पता है, ये मेरा ख्याल है 7 जज थे शुरू में। वो जब ये लिया गया खुद नोटिस, तो उस 7 में से 4 जजेस पीछे हट गए। उन्होंने कहा जी ये जो असकुद नोटिस है ये बेकार है, ये इसको ये हम नहीं मानते, ये असकुद नोटिस बनता ही नहीं है इसका। ठीक है, ये सियासी मसला है, सियासी पार्टियों को हल होना चाहिए, उन्होंने खुद बैठ के हल करें। वो 4 जजेस जो हैं वो निकल गए वहां से, तो पीछे रह गए 3। तो 4 जजेस ने उसको असकुद नोटिस को कंडम किया, और जबकि 3 अभी वो 3 जजेस जो हैं। अच्छा, वो जो 3 जजेस का जो बेंच बना हुआ है, जिसमें तमाम सियासी पार्टी को मुज़ाकरात के लिए कहा गया, क्या समझते हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए नतीजा क्या है जी, देखें ना, अदालत का ये काम नहीं है कि आप वहां पंचायत लगा दें। अदालत का काम है आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने। ठीक है, ये अदालत का कोई, पहले भी एक दफा आपको पता है, याद तो हमने एक वीडियो बनाई थी, और उसमें ही मैंने यही कहा था, जब पंजाब में वज़ीर आला के उस पे हुई थी, हमजा शहबाज जब वज़ीर आला था, उस वक्त भी इसी तरह इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट ने पंचायत लगा दी थी। पता है, जब उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को भी बुलाया, हमजा शहबाज, कहा जी आप क्या चाहते हैं, आप ये क्या करेंगे, इस तरह हम करें, किस तरह आप बताएं किस तरह करें, हम उस तरह करते हैं। ठीक है, ये अदालतों का काम नहीं है कि आप पंचायत लगा दें, वहां पर उससे पूछें जी आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। भाई इस तरह ना करें। आपका काम है इंसाफ और कानून और आइन के मुताबिक फैसले दें, चाहे वो किसी के खिलाफ भी हो। आप ये क्या बात है कि जी वो आप ये करें, आप ये करें, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं, ये वजीर आजम दे सकता है, ये मिनिस्टर दे सकता है, ये उनके काम है। जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके काम होते हैं ऑर्डर देना। अदालतों का काम है इंसाफ और आइन कानून के तहत फैसले देना।
یہ پنچایت نہیں لگانی چاہیے عدالتوں کو اپنی یہ وہاں پر وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں بحث مباحثہ شروع ہو جائے تو وہ عدالتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. عدالتیں اس ملک کی محترم عدالتیں ہیں, محترم جج ہیں, لیکن وہ اس طرح کے اگر کام کریں گے تو ان کے احترام میں فرق آئے گا. لہذا ان کو یہ کام دیکھنا چاہیے. یہ صرف ایک عطا بندیال کی عدالت نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ ہے. یہ عطا بندیال صاحب چلے جائیں گے, منیب اختر بھی چلے جائیں گے, جاز الحسن صاحب بھی چلے جائیں گے, ریٹائر ہوں گے, سپریم کورٹ رہے گا. تو یہ سپریم کورٹ کی تعظیم ہے, اس کی تکریم کریں, اس کی عزت دیں, اس ادارے کو عزت دیں. آپ لوگ تو ادارے کے ملازم ہیں, آپ چلے جائیں گے, لیکن عزت میں خاک میں نہ ملائیں اس کو. آپ انصاف کریں. آپ جو بھی ہے آئین قانون نے طے وہ آپ کام کریں. ایسے نہ کریں گے اس کو آرڈر دیں جی آپ مذاکرات کریں. آپ یہ کہ بھائی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے مذاکرات چلتے رہتے ہیں, وہ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, کبھی روٹ جاتے ہیں, کبھی ناراض ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی گلے شکوے ہوتے ہیں, کوئی لین دین ان میں ہوتا ہے, وہ کر کے وہ فیصلے ہو جاتے ہیں. آج نہیں تو کل ہو جائیں گے, 2 مہینے بعد ہو جائیں گے, مہینے بعد ہو جائیں گے, لیکن عدالتوں کو اس کے اندر انوالومنٹ نہیں کرنا. اچھا, اگر الیکشن 14 مئی کو نہیں ہوتے تو کیا لگتا ہے وزیر اعظم جو ہے نائل ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ کوئی نالیت والی بات نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے. یہ عدالتوں کا, میں وہی بات کر رہا ہوں, عدالتوں کا کام ہی نہیں ہے کہ جی آپ یہ کریں تو وہ کریں. بھائی یہ وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ایک پوری قومی اسمبلی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. انہوں نے قرارداد پیش کی ہے وہاں, اس قرارداد کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فنڈ جاری نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. ہم فنڈ, ہمارے پاس نہیں ہے پیسے, ہم اتنے فنڈ دے سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جو ثاقب نثار نے جو فنڈ جمع کیا تھا ڈیم کے متعلق, وہ فنڈ لائیں نا, وہ کہاں ہے فنڈ رکھا ہوا ہے اس میں, وہ لا کے دیں, ہمارے خزانے میں جمع کرائیں, یا وہ اب چیف جسٹس کو دے دیں کہ یہ لیں جی الیکشن کرائیں. بھائی ماحول نہیں ہے الیکشن کا کہ اس طرح کا الیکشن کرائیں, کل پھر خرابی پیدا ہو, کل پھر دوبارہ خرابی ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر وہی انتشار فساد. مطلب اس کو ختم ہونا چاہیے نا. ایک دن الیکشن کرائیں, یہ 3-4 مہینے کی بات ہے. کتنے آج مطلب جون, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, 4 مہینے ہیں. بجٹ کے بعد نا, بجٹ کے بعد فوری مطلب وہ اگست آ جائے گا, اگست کے بعد پھر الیکشن مہم شروع ہو جائے گی. اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے. لیکن ججوں کو, سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے. اس طرح آرڈر دینے, اس طرح کا پریشر دینا, یہ کریں وہ کریں. اصل جو بات ہے نا امجد صاحب, اصل بیچ میں پیچھے جو ہے نا کچھ اور چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ مجھے سننے میں یہ آیا ہے کہ ستمبر میں چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, اور ستمبر میں جب یہ ریٹائر ہوں گے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے چیف جسٹس. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ سارے جو ہے نا تھوڑے سے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینے والے شخص ہیں. انہوں نے دھرنے کے جب تحریک لبیک کا دھرنا تو اس میں بھی رپورٹ پیش کی تھی کہ بھائی ISI ملوث ہے, اس میں شیخ شیخ کا نام بھی دیا تھا, اس میں ISI کا, IB کا اور تنظیموں کا نام دیا, عمران خان کی تنظیم کا نام دیا تھا کہ یہ اس دھرنے میں ملوث رہے جب تحریک لبیک کا دھرنا ہوا تھا. تو وہ رپورٹ کی بنا پر ان پہ بڑے مشکلات آئی ہیں قاضی فائز عیسیٰ پہ. ان کو ڈکلیئر کرنے پڑے اپنے اثاثے بھی, حالانکہ کسی اور جج نے ڈکلیئر نہیں کیے, لیکن ان کو انہوں نے کہا جی آپ اثاثے ڈکلیئر کریں. ان کی جو وائف ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا انہوں نے, صرف اس رپورٹ کی بنیاد پہ. اب یہ ستمبر میں جو ہے وہ بھی جا رہے ہیں, صدر صاحب بھی جا رہے ہیں نا PTI کے, ان کا بھی ٹرینیور پورا ہو رہا ہے. تو یہ گیم اس کے لیے کھیلی جا رہی ہے. خان صاحب جو چاہتے ہیں اور عمر عطا بندیال جو چاہتے ہیں, ان کے جو ساتھی جج چاہتے ہیں کہ ستمبر سے پہلے الیکشن ہو جائیں, جولائی میں ہو, جون میں ہو جائیں, تاکہ ان کو پتہ ہے ہماری حکومت آئے گی. ان کے ذہن میں یہ بات ہے, آگے کا نہیں پتا, اللہ جانے کوئی کس کی آئے گی, لیکن ان کے خیال میں یہ آئے گی. اور ہم پھر قومی اسمبلی میں بھی اکثریت 2/3 اکثریت لے کے تو وہ عطا بندیال صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے 3 سال کی. وہ 3 سال اس لیے دیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اڑ جائیں گے, یعنی وہ نہیں آ سکتے. پھر اندر کی یہ گیم ہے کہ وہ ریٹائر ہونے والے ہیں, ان کی موجودگی میں الیکشن ہو. پھر اس کے بعد ہم جو علوی صاحب ہیں وہ ظاہر ہے ان کا بھی 5 سال اور بڑھ جائے گا, ظاہر ہے وہی پھر رہیں گے, ان کی جو اکثریت ہو جائے گی تو پھر وہی رہیں گے. تو یہ ساری ایک گیم اس کے پیچھے یہ چل رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اڑانے کے لیے یہ سب گیم کی جا رہی ہے. اور یہ الیکشن وہ چاہتے ہیں
कहता उमर बंदयाल जो है, उमर अता बंदयाल, वही चीफ जस्टिस हैं और वही बैठे रहें। कोई ऐसी बात होती है फौरन उसको नोटिस लें और वो मसला हल। जिस तरह आपको पता है 17 में साकिब निसार जो थे उन्होंने नून लीग का हशर नशर करके रख दिया था, उनके बंदे यानी इन्होंने 2 3 4 नायल कर दिए थे। निहाल हाशमी सेनेटर था, वो तलाल चौधरी साहब थे, दूसरे थे एक और थे चौधरी दानियाल अजीज वो थे, वो भी नायल हुए थे। इस तरह के और लोग थे जिन इन्होंने हल्का बंदियां की, फिर वो हल्का बंदियां में नून को बड़ा नुकसान हुआ। तो ये बहुत चीजें थी जो उस वक्त हुई, वही चीज अभी ये करना चाह रहे हैं खान साहब के लिए। तहरीक इंसाफ को एक ना रिलीफ उसको सिर्फ एक पार्टी को मिल रहा है। तो आप देखें मौलाना फजल रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया मौलाना साहब हम इस मुज़ाकरात करने ही नहीं, हम इसके साथ जो मुजरिम है जिसके केस लगे हुए हैं और जो इस वक्त जेल में होता वो उसको आप लीडर बनाया हुआ बैठे हुए हैं, वो फैसले क्यों नहीं दे रही है जज साहिबान। तो फजल रहमान साहब ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। तो लिहाजा ये इस तरह ये गेम चल रही है पीछे कि भाई ये होने जा रहा है और ये वो चाहते हैं कि इसलिए इनको जल्दी पड़ी हुई है ना कि सितंबर ना आ जाए। यानी सितंबर आ गया, ये कह रहे हैं अक्टूबर में होने चाहिए जो नून वाले या पीडीएम वाले हैं, वो अक्टूबर में इसलिए कह रहे हैं कि इनके जो जजेज हैं जो उमर अता हैं वो चले जाएंगे और अलवी साहब भी चले जाएंगे। तो मैदान जो है काफ़ी हद तक हमवार हो जाएगा और हमें फिर इलेक्शन में अच्छा खेलने में, अच्छा लड़ने में आसानी होगी। और खान साहब ये चाहते हैं कि ये इनके होते हुए हो ताकि मुझे उसका फ़ायदा हासिल हो सियासी, और ये बैठे हो और हम खुलेआम जो मर्जी करें, हमें अदालतों की सपोर्ट हासिल हो। जिस तरह है आपको पता है 5 मिनट में जो है ना उन्होंने अदालतों ने 12 मुकदमे में इमरान खान को जमानतें दी हैं। तो बाकी आम बंदे को नहीं दे रही। एक बलोचिस्तान का एक बेचारा वो एक मौलाना हिदायतुर रहमान साहब है, उन्होंने कोई वहाँ धरने शरने दिए थे, अपने एहतजाज किया था, उनको जमानतें ही नहीं मिल रही। बेचारे को गरीब आदमी है वो, बेचारा कब से जमानतों के लिए कागज जमा कर, उनको तो नहीं मिल रही जमानतें। वो बेचारा कह रहा है मैं अगर न्याजी होता, मैं अगर कोई खेतरान होता, मैं भुगती होता, मैं कोई खान साहब होता, मैं कोई बड़े लीडर या मेरा कोई बड़ा नाम होता तो मुझे फौरी जमानत मिल जाती। मैं क्योंकि गरीब हूँ, मैं क्योंकि एक आम सा बंदा हूँ, वर्कर हूँ, तो मुझे जमानतें नहीं मिल रही। वो बेचारा आज 6 महीने से ख्वार हो रहा है। तो बात वो ये है कि यहाँ इंसाफ नाम तो है लेकिन इंसाफ है नहीं। शुक्रिया बात साहब। आज ये था इस बात से आपने कदर दिया, आपने सुना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।